नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से आप सभी का सुपर मैस्टिक्स में स्वागत करता हूँ। 10th सीबीएसई बोर्ड का रियल नंबर चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन हो चुका था, 3 क्वेश्चन। आज हम चौथा इसको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दैट एचसीएफ दो नंबर दिया है 306 और 657। इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है 9, तो आपको बताना है इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला इसका होता है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम इनटू एचसीएफ ये बराबर होता है ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए एचसीएफ दो नंबर कितना है 9, तो यहाँ पे रखेंगे एलसीएम इनटू 9 बराबर ए नंबर क्या है आपका 306 और दूसरा नंबर कितना है 657। अब यहाँ से आप एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 9 से देखिए कटेगा 73। 306 को मल्टीप्लाई करिए 73 से, 306 को 73 से मल्टीप्लाई कितना होगा 18, 9, 42, 21, 8, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 8, तो कितना आएगा 2, 2, 3, 3, 8। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें करना क्या, फिर समझा दे रहे हैं, दो नंबर का एचसीएफ दिया है और आपको एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए और बी। ए की वैल्यू 306 है और बी की जगह 657 हमने यहाँ पर रख दिया, एचसीएफ दिया है, से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर जो आएगा वो दो नंबर का एलसीएम निकल जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कर रहा है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपके 6 के पावर n क्या आपका नेचुरल नंबर, अगर n का मान रखते जाइए 1 2 3 4, क्या जो नंबर आएगा लास्ट नंबर 0 आ सकता है या नहीं। तो देखिए प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं, वैल्यू डायरेक्टली अगर पुट करेंगे 6 के पावर n है, अगर n की जगह हमने क्या किया 1 रखा तो कितना है 6 के पावर 1 कितना होगा 6 होगा, लास्ट में 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हमने n का मान 2 रखा 6 के पावर 2 कितना आएगा 36, लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसे कंफर्मेशन हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि n का मान रखते जाएंगे, कितना रखेंगे कि हमें पता चल जाए कि लास्ट जो नंबर होगा वो 0 होगा। तो इसके लिए एक शर्त होता है, एक कंडीशन, उसको आप ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर अगर 6 के पावर n है या 12 के पावर n है या 10 के पावर n है, तो वो लास्ट में लास्ट नंबर 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर क्या होना चाहिए आपका 10 से डिविजन हो, मतलब 2 और 5 दोनों से अगर नंबर क्या हो डिविजन होगा, तभी हम कह सकते हैं लास्ट में नंबर वो आएगा 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉपर देना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड with digit 0 when it must divisible by both 2 and 5। मतलब हमने लिखा if any number end with the digit 0 when it must divisible by both 2 and 5, मतलब 2 और 5 से अगर डिविजन होगा तभी वो लास्ट में क्या होगा एंड आपका एंड में 0 आएगा। तो देखिए प्राइम फैक्टरेशन 6 की पावर n का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 के पावर n। प्राइम फैक्टरेशन कितना है ये, यानी इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। मतलब इसमें देखिए 2 का फैक्टर है, लेकिन क्या है 2 से डिवीजन होगा 6, लेकिन 5 से डिवीजन नहीं होगा, इसलिए लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6, हेंस 6 के पावर n कैन नेवर एंड with the digit 0 for any natural नंबर। देखिए
एक बार समझा दे रहे हैं फिर से। ये कह रहा है 6 के पावर n का मान 1 2 3 रखिए, क्या लास्ट नंबर 0 आ सकता है? वो लास्ट में 0 नंबर तभी आ सकता है जब वो नंबर क्या हो, दोनों से डिवाइड करें। 2 और 5 दोनों से अगर डिवाइड होगा या 10 से डिवाइड होगा तभी लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो वो नंबर हम क्या करेंगे, लिखें इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 व्हेन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो 6 के पावर n का प्राइम फ्रैक्शन कितना होगा, 2 into 3 के पावर n। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम फ्रैक्शन ऑफ 6। 2 तो है लेकिन 5 भी होना चाहिए, अगर 5 होता तभी लास्ट में आपका 0 आता। तो यहाँ पे 5 क्या फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपको शीट में लिखना है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये दोनों अलग होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हो, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड और 1 से हो उसी को तो प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट टू नंबर, दो स्मॉलेस्ट इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा जिसका फैक्टर 1 के अलावा, मतलब वो क्या होना चाहिए, 1 के अलावा उसका फैक्टर हो या 1 से के अलावा कोई नंबर से वो डिवाइड हो जाए, तो वही तो कंपोजिट नंबर होता है। मतलब कहने का मतलब कंपोजिट नंबर क्या होगा, आर फैक्टर अदर देन 1 के अलावा जो फैक्टर निकलेगा कम से कम 2 फैक्टर आपके होने चाहिए, ठीक। तो वही आपके क्या होता है कंपोजिट नंबर। जैसे दो भी हो सकता है लेकिन ध्यान रखिएगा 1 के अलावा जो फैक्टर होगा वो आपका कंपोजिट नंबर। जैसे 4, ये आपका होगा, क्योंकि इसमें देखिए जो 4 है यहाँ पे देखिए, या 14 है, 14 आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों, इसको 2 into 7 into 1, मतलब देखिए 1 के अलावा फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर कौन है, 2 और 7 है ना, इसलिए आपका ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे देखिए 8 क्या हो सकता है, 2 into 2 into 2 into 1, मतलब 2 के पावर 3 into 1। तो 1 के अलावा अगर फैक्टर निकलता है तो वही तो आपका कंपोजिट नंबर होता है। और उसमें प्राइम नंबर में क्या था, 1 होना चाहिए और खुद से होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो कंपोजिट और प्राइम में आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई, क्यों ये जो नंबर जो टर्म्स दिया है, ये नंबर इतना बड़ा नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 into 11 into 13 plus 13, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखिए दोनों टर्म में क्या है, 13 कॉमन मिल रहा है, हमने 13 को बाहर निकाला। 7 into 11 कितना होगा, into 1 plus 1, तो ये कितना हो जाएगा 30, 77 plus 1, तो कितना आएगा 13 into 78, मतलब 13 into 13 into 2 into 3, इसका मतलब 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। तो देखिए 1 के अलावा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 13 से भी। तो 1 के अलावा फैक्टर आपका 2, 3 और 13 है, इसीलिए ये नंबर आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट्स फैक्टर इज 2, 3 and 13 which is other than 1, which is other than 1। तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब सेकंड देखिए, कितना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड देखिए, इसी का जो पार्ट है, देखिए अब ये टर्म देखिए यहाँ पे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5। हमने यहाँ से 5 को बाहर निकाला, क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, 6 × 24, 42 into 2 3 6, 6 × 24 और प्लस 1, देखिए कितना आएगा 5, और 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 16, 4, 8, 8 0 से नंबर 1,
1008 प्लस 1 कितना आएगा 5 इंटू 1009। इसका अदर फैक्टर कुछ होगा, 7 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 3 0 7 28 नहीं आएगा। इसका फैक्टर देखिए क्या आ रहा है 1 के अलावा फैक्टर क्या निकला है, इट्स फैक्टर अदर देन 1 आर 5 एंड 1009 क्योंकि इसका फैक्टर आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे आपके जो नंबर है ये भी आपके कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर फैक्टर अदर देन 1 होनी चाहिए, तो आ रहा है इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। देखिए 1.2 का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देयर इज क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time and go in same direction. Then after how many minutes will they meet again at same point? क्वेश्चन का मतलब कहना चाह रहा है there is a circular path round a sports field. एक आपका क्या है स्पोर्ट्स फील्ड है, राउंड में सोनिया जो है हमारी सोनिया यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, कितना मिनट लग रहा है सोनिया को, यहाँ पे मान लीजिए सोनिया है और इसको कितना समय लग रहा है 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने पे, और जबकि while रवि टेक्स 12 मिनट उसी पॉइंट से क्या कर रहा है रवि चल रहा है स्टार्ट कर रहा है, कितना मिनट उसको लग रहा है 12 मिनट लग रहा है, ठीक है एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ना। यहाँ पे रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, तो पहले कौन कवर करेगा, सबसे पहले रवि करेगा ना, तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही तो मिलेंगे, बताइए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कह रहा है गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो कम से कम समय में वो क्या करेगा एक राउंड के रवि के एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ही वो क्या करना दोनों लोग मिलेंगे, तो इसका मतलब कम से कम समय निकालना पड़ेगा, तो जो अगेन फिर मिले तो इसका मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, कोई लार्जेस्ट नहीं है मैक्सिमम, आपको मिनिमम से मिनिमम निकालना है, इसका मतलब क्या होगा आप क्या करोगे एलसीएम निकालोगे, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा देख लीजिए, तो एलसीएम कितना है आपका 18 है, 18 मतलब कितना आएगा 2 गुणे कितना आ जाएगा 3 और 12 का एलसीएम जरा निकालिए कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, अब दोनों का एलसीएम निकालिए 18 और 12 का, तो देखिए सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है 2 वाला मिल गया, इसके बाद एक 3 वाला ये भी कॉमन निकल गया और जो बचा 3 और फिर इसके बाद 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 2 36 मिनट, मतलब इतना मिनट लगेगा दोनों को मिलने में, मतलब दोनों स्टार्ट कर रहे हैं 36 मिनट में दोनों फिर जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो देखिए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद फिर नया एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, ओम शांति।